Hello students, let's continue our chapter, that is chapter 4, climate. Okay, so let's start with the part 3, section 3. Let's start with this part. Okay, the pressure and winds condition over India are unique. अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो हमारा प्रेशर और विंड कंडीशन है वो थोड़ा सा यूनिक है. कैसे? During winter, there is a high pressure area north to the Himalayas. Cold dry winds blow from these regions to the lower pressure areas over the ocean to the south. अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर टाइम पर क्या होता है, हमारा हिमालयस की तरफ से, हिमालय के नॉर्थ एरिया की तरफ से हमारा क्या आता है, हाई प्रेशर एरिया बनता है. ये हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि आपका जो जेट स्ट्रीम आता है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो कहाँ से आता है, नॉर्थ से आता है. तो कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस ऑफ द साउथ. अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा विंड होता है ना, वो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है. ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया से वो कहाँ पे मूव करेगा, आपका लो प्रेशर एरिया की तरफ. तो ये हमारा जो हाई प्रेशर विंड है ना, कोल्ड विंड जो है, हाई प्रेशर विंड जो हिमालय की तरफ है, वहां से वो फ्लो करता है कहाँ की तरफ, नॉर्थ से नीचे की तरफ, ओशियंस की तरफ. ठीक है, साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है. अगर हम समर की बात करें तो इन समर a low pressure areas develop over interior Asia as well as over northwestern India. अगर हम समर की बात करें तो समर टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, ये जो लो प्रेशर एरिया है ना, वो एशिया के अंदर ही, आपका एशिया के अंदर ही वो और ज्यादा डेवलप्ड होता चला जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कौन से पार्ट हो जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका? अब देखिए, नॉर्थ है, नॉर्थ से आपका साउथ की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, अब नॉर्थ से उस मूव कहाँ करता है, साउथ की तरफ. अब साउथ से ये मूव करने लग गया है जो आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ. ठीक है, तो हाई प्रेशर विंड आपका मूव कर रहा है नॉर्थ टू साउथ. और जब समर की बात करें, ये था विंटर, समर की बात करें तो विंटर में क्या होता है, आपका नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में जो है, वहां पर आपका लो प्रेशर एरिया आपका डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है. दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन. और इसकी वजह से क्या होता है, देखिए, दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द समर. और इसकी वजह से क्या होता है, समर में ना पूरा विंड का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है. अब आप सोचो, ऊपर से ये विंड की डायरेक्शन ये है, अब इसकी विंड की डायरेक्शन ऐसी हो गई है, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट रिवर्स हो गया ना. पहले डाउन अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा था, अब डाउनवर्ड से आपका चलने लग गया है साइड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो पूरा ही रिवर्स हो गया है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया द सदर्न इंडियन ओशियन. एयर क्या होती है, अब आपकी हाई प्रेशर एरिया से मूव करती हुई सदर्न इंडियन ओशियन की तरफ मूव करने लग जाती है. हाई प्रेशर एरिया आपका कौन सा था, ऊपर जो हिमालयस के आ रहा है, साउथ इंडियन ओशियन नीचे है, हिमालयस आपका क्या है, ऊपर है, वहां से आपका यहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर दे रहा है इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टूवर्ड द लो प्रेशर एरिया. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है. ऊपर से नीचे आया, अभी रुकिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे वो आपका एयर जो है, जो आपका मूव कर रहा है हाई प्रेशर एरिया से, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ना. हाई प्रेशर एरिया से वो सदर्न इंडियन ओशियन की तरफ मूव कर रहा है, और उसके बाद वो क्या करता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में की तरफ वो टर्न कर जाता है. मतलब ऊपर से नीचे आया, ठीक है, नॉर्थ
एंड साउथ। अब यहाँ से ये मूव कर गया साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ ये मूव कर गया। अब क्या हो रहा है, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर। इक्वेटर को क्रॉस कर जाता है और लो प्रेशर एरिया की तरफ ये मूव करने लग जाता है। अभी हम लोग को पता है कि नीचे अगर इंडियन ओशन है तो साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल भी तो है। तो क्या हो रहा है, ये आपका इस तरीके से 90 डिग्री राइट एंगल फॉर्म कर लेता है एयर, विंड। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट विंड्स। इन सबको क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मूव का सॉरी विंड्स कहा जाता है। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस। ये जो विंड्स है ना वो वार्म ओशंस के ऊपर ब्लो करते हैं, मीन्स ओशियन है उसके ऊपर से जो एयर आपकी फ्लो रही, जो हवा बह रही है उसको, उसकी बात हो रही है। गैदर मॉइस्चर, ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब हमारे ओशियन के ऊपर से, मीन्स समुद्र के ऊपर से हमारे जब एयर चलती है, हवा चलती है, तो वो वहां से क्या हो रहा है, वाटर की वजह से मॉइस्चर को कंटेन कर ले रहा है एंड ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। और वहां से जो वो मॉइस्चर गेन कर रहा है, उसी मॉइस्चर की वजह से वो जितने भी मेनलैंड है इंडिया में, वहां पर वो क्या कर रहा है, बारिश कर रहा है, रेनफॉल कर रहा है। The upper air circulation in this region is dominated by the westerly flow। जो अपर एयर सर्कुलेशन है ना इस रीजन का, कौन से रीजन का, जो मेनलैंड है, इस रीजन का, वो डोमिनेट होता है वेस्टर्ली फ्लो से। वेस्ट की तरफ से जो आपकी एयर आ रही है उसकी बात हो रही है। एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। इसको पता है क्या कहा जाता है, इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। एक जेट स्ट्रीम, एक नहीं है, बहुत सारी है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ना, जो वेस्ट डायरेक्शन से या ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं, तो जब वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनका नेम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जब ये ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो सबसे जो मेन कंपोनेंट है ना वो क्या है यहाँ पर आपका, जेट स्ट्रीम। क्लियर। चलिए अब ये जेट स्ट्रीम क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। देयर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट में, है ना। तो ऊंचाई में एक नैरो बेल्ट, नैरो बेल्ट मीन्स पतला सा बेल्ट, इस तरीके का कुछ, ठीक है। तो नैरो बेल्ट आपका जो आपका वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर, दीज आर द नैरो बेल्ट्स। किसकी बात हो रही, जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम क्या है, एक नैरो बेल्ट है जो कि क्या है, हाई एल्टीट्यूड में, बहुत ही ऊंचाई पर है, और ये वेस्टर्ली विंड है इन द ट्रोपोस्फेयर। आप लोगों ने जब एटमॉस्फेयर पढ़ा था ना 6-7 की क्लास में, तो एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स भी पढ़े थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो उसी में जो आपकी सबसे फर्स्ट लेयर आती है, सबसे नीचे वाली लेयर, वो कौन सी होती है आपकी, ट्रोपोस्फेयर। तो उसी ट्रोपोस्फेयर की बात की जा रही है कि विंड डायरेक्शन से जो आपका एक नैरो बेल्ट, इस तरीके का आपका नैरो बेल्ट जो फ्लो होता है, उसको क्या कहा जाता है, वेस्टर्ली विंड विंड्स कहा जाता है। और ये आपका क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर की लेयर में, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में फ्लो होता है। देयर स्पीड वेरीज, किसकी स्पीड, इस जेट स्ट्रीम की। देयर स्पीड्स वेरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर इन समर। समर में इस जेट स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाती है, 110 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 184 किलोमीटर पर आवर। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर हम बात करें तो बहुत नंबर्स में हमें जेट स्ट्रीम देखने को मिलते हैं। द मोस्ट कंटेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। जो सबसे ज्यादा आपके कांस्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली आपके कॉन्स्टेंटली फ्लो होते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, मिड लैटिट्यूड में या फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वाला पोर्शन पड़ता है, दैट इज द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और जो हमारा साउथ वाला रीजन पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, चलिए मैं अभी मैप में आपको एक बार दिखा देती हूँ इसको, तो आपको ना क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। देखिए इस मैप में अगर हम बात करें तो ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका क्या है, जेट स्ट्रीम है।
ठीक है, ये आपका जेट स्ट्रीम है, ये आपका जेट स्ट्रीम है, ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लो हो रहा है ना, ये आपका क्या है, जेट स्ट्रीम है, एक नैरो बेल्ट है ये आपका क्या है, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और एक आपका देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये भी आपका जेट स्ट्रीम है। ठीक है, तो इस तरीके के जेट स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका हो गया विंटर और समर के जेट स्ट्रीम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 टू 30 नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी जो जेट स्ट्रीम है ना, इसकी लोकेशन कितनी होती है आपकी, अप्रोक्सीमेटली 27 से लेकर के 30 नॉर्थ लैटिट्यूड में। लैटिट्यूड की तरफ मीन्स नॉर्थ लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ 27 से लेकर के 30 डिग्री से वो लोग फॉर्म करना शुरू करते हैं, जेट स्ट्रीम की लोकेशंस होती है। Therefore, they are known as subtropical westerly jet stream. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, subtropical westerly jet stream कहा जाता है। Over India, these jet streams blow south of the Himalayas. अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ये हिमालयाज के साउथ से फ्लो होती है ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर्स। समर्स को छोड़ करके हमेशा ये क्या होते हैं, साउथ में ब्लो करती है, लेकिन समर्स के टाइम पर नहीं करती है। द वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ की और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, तो इस टाइम पर यहाँ पर एक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस किया जाता है। वो डिस्टर्बेंसेस किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। In summer, the subtropical westerly jet stream moves north to the Himalayas with the apparent movement of the sun. सन के apparent movement मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा मूवमेंट जो दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ऐसा मूवमेंट जो दिखाई नहीं देता है, उस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है सन का, उसकी वजह से क्या होता है, समर में आपका हिमालयाज के नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव करती है एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द ट्रॉपिकल स्टील ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होता है, इसको ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे ट्रॉपिकल मींस पेनिनसुला वाले रीजन में फ्लो करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुला इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। एक हमने बात किया था 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ, और एक बात कर रहे हैं 14 डिग्री नॉर्थ, ये समर की बात हो रही है। तो आगे वाले मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास मैप होगा, तो उस मैप में आपका क्लियरली हो जाएगा। ये जो है आपके ना, ये ये वाला पोर्शन है, जो ये आपका किससे हो रहा है, 27 डिग्री। ये जो लाइन जा रही है ना, ये है 27 और 27-30, इसके अबव आपका लाई कर रहा है, ये देखिए हुआ। ऐसे समर की हम बात करें तो समर में भी आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है वो फ्लो होता है, और ये आपका क्या होता है, पेनिनसुला वाला, ये जो हमारा रीजन होता है ना, इसको कहा जाता है पेनिनसुला रीजन। और इस रीजन में जो ब्लो करता है दैट इज द, ये आपका 14 डिग्री नॉर्थ में होता है। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पर एक चीज, ये भी मैंने आपको इसके बारे में भी पहले बताया था, जो इंडियन ओशन के साउथ में आपका लाई करता है 20 डिग्री साउथ में, आपको अगर याद हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होता है। तो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर
weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. अब जो हमारा मेडिटेरियन रीजन होता है ना, उस मेडिटेरियन रीजन से आपका विंटर मंथ्स में कुछ वेदर फिनोमेना मीन्स वेदर में कुछ चेंजेस होते हैं, डिस्टरबेंसेस होते हैं। इस डिस्टरबेंसेस की वजह से आपका वेस्ट डायरेक्शन से जो एयर में फ्लो होता है, वो फ्लो साइक्लोनिक, जैसे साइक्लोन्स आते हैं ना, उस साइक्लोन की तरीके से साइक्लोनिक वे में चेंजेस होने लग जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। समझ में आया? देखो, वेदर है, मेडिटेरियन रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन से जो विंड फ्लो होती है, तो उस विंड को, ये वेस्ट में बढ़ता है, तो वहां से जो विंड फ्लो करके आ रही है, वेस्टर्ली फ्लो। अब इस वेस्टर्ली फ्लो की वजह से विंटर टाइम पर क्या होता है, विंटर सीजन पे, विंटर के मंथ्स में वेदर में कुछ डिस्टरबेंसेस होने लग जाते हैं। वेदर का फिनोमिना जो होता है ना, वेदर फिनोमिना, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है, डिस्टरबेंसेस होते हैं। अब ये डिस्टरबेंसेस किस तरीके का होता है, आपका साइक्लोनिक, जैसे साइक्लोन्स आते हैं उस तरीके का। इसीलिए इसको बोला गया है वेस्टर्न, वेस्ट डायरेक्शन से आता है साइक्लोनिक फॉर्म में, और इसकी वजह से डिस्टरबेंसेस हो रहा है, दैट इज वाई द डिस्टरबेंसेस। क्लियर हुआ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस? आई होप इज इट क्लियर, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। They usually influence the weather of the north and northwestern region of the India. Basically ये जो वेस्टर्ली फ्लो हो रहा है ना, वेस्टर्ली विंड ब्लो हो रही है, आपकी मेडिटेरियन रीजन से आ रही है, इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को कहाँ पे मिलता है हमें, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। इंडिया के नॉर्थ रीजन में और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सबसे ज्यादा उसके वेदर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, ट्रॉपिकल वाला जो हमारा पेनिनसुला वाला रीजन है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारा जो मॉनसून आता है, वो आता है हमारा अक्टूबर और नवंबर में, एंड अ पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। और उस टाइम पर क्या होता है, हमारे ईस्टर्ली फ्लो होता है ना। These disturbances affect the coastal region. Coastal regions कौन से होते हैं, हमारे जो ओशियंस होते हैं, सीज होते हैं ना, उसके आसपास के एरिया को, किनारों को क्या कहा जाता है, कोस्ट। तो वो जो रीजन होता है हमारा, उसको कहा जाता है कोस्टल रीजन्स। तो ये जो डिस्टरबेंसेस है, उसका इफेक्ट हमारे कोस्टल रीजन्स पर भी पड़ता है हमारी कंट्री में। Have you read or heard about the disasters caused by them on Odisha and आंध्र प्रदेश कोस्ट? ये हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है ना, हमारे उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा हमारे साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं सुनामी आ गई, है ना। तो ये जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, सुनामी, साइक्लोन्स, फ्लड, इनका रीजन यही होता है कि इसकी वजह से ही हमारे डिजास्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन मॉनसून। अब हम लोग ना आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम सब इस चीज से बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं। तो अगर हम इंडियन, चलिए अगर हम लोग पढ़ते हैं द इंडियन मॉनसून। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता देना चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, उसमें मैकेनिज्म आएगा, मतलब इंडियन मॉनसून में ही आएगा आपका मैकेनिज्म। सो देयर आर 5 मैकेनिज्म, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है। द इंडियन मॉनसून, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है ना, वो बहुत ज्यादा हमारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है, किससे, मॉनसून विंड से। सो इसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, एज वी डिस्कस्ड इट अर्लियर, दैट इंडिया का जो क्लाइमेट है हमारा, वो कैसा है, हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इसीलिए जो हमारा क्लाइमेट है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे मॉनसून के विंड से। The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoons. जो sailors हमारे इंडिया में आए थे ना, हिस्टोरिक टाइम में, इस इतिहास के जमाने में, बहुत पहले, तो उस टाइम पर जो सेलर्स आए थे ना इंडिया में, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये नोटिस किया था मॉनसून वाला फेनोमेना। जो मॉनसून का फेनोमेना है, ये सेलर्स ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया था इंडिया में। They benefited from the reversal of the wind system.
उनको ना बेनिफिट मिला था। ये जो विंड सिस्टम का जो रिवर्सल वाला प्रोसीजर है ना, इससे उनको बहुत बेनिफिट मिला था। एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। क्यों? क्योंकि उनको इस विंड्स की वजह से क्या कर सकते थे, वो सेलिंग शिप से आ सकते थे। The Arabs who had also come to India as traders named the seasonal reversal of the wind system। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये जो मॉनसून है ना, वो एक्चुअली अरेबिक वर्ड है मौसिम का, है ना? तो जो अरब्स आए थे इंडिया में ट्रेडिंग के नाम पर कि हमें ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस करना है, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल वाला जो सिस्टम है ना, विंड सिस्टम, जो विंड सिस्टम का सीजनल रिवर्सल वाला सिस्टम है, उसको क्या नाम दिया था इन्होंने? मॉनसून नाम दिया था। तो आई होप कि इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। पढ़ते हैं। ये आपका मैप था, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया था आपको। चलिए। The monsoon are experienced in the tropical area roughly between north 20 north and 20 south। जो मॉनसून है ना, वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया कौन सा एरिया था हमारा? साउथ वाला, पेनिनसुला वाला रीजन, ठीक है। तो द मॉनसून आर एक्सपीरियंस, तो जो मॉनसून हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम लोग कहाँ से करते हैं? 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल एरिया से। अब ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मॉनसून आता है ना, वो हमारा नीचे से आता है ना? नीचे से आता है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है ना, अंडमान निकोबार से होते हुए नीचे से फिर यहाँ से आता है आपका बे ऑफ बंगाल से होते हुए असम में चला जाता है, यहाँ पर आपका नीचे से फिर जाता है मुंबई में, फिर मुंबई से ये गुजरात में पहुंचता है, उसके बाद ये नॉर्थ में आता है, इधर से भी ये नॉर्थ में आता है। याद आया कुछ? इस तरीके का हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, है ना? उसके बाद जब वापस होता है तो पहले नॉर्थ से नीचे आता है, फिर नीचे आते-आते फिर मुंबई से होते हुए इधर असम से पहले बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से अंडमान निकोबार और उसके बाद में लास्ट में जाता है। याद आया कुछ? उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। इसी मैकेनिज्म की मैं बात कर रही थी, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है? तो ये जो मैकेनिज्म का, जो मॉनसून का मैकेनिज्म है, इसको समझने के लिए ना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पहला है आपका, द फर्स्ट वन इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखिए हेडिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है? डिफरेंस है कुछ हीट होने में और कूल होने में, लैंड और वाटर, मीन्स लैंड और वाटर के हीट होने में और कूल होने में जो डिफरेंसेस है, उसकी वजह से हमारा मॉनसून जो है वो इफेक्ट होता है। अब क्या है इसके अंदर का समझ लेते हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंडमास ऑफ इंडिया while the sea around experience comparatively high pressure। अब हमारा जो लैंड है ना, वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है ना? भाई पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है, लेकिन जमीन उससे कंपैरिजन में, उसकी तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा, वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा और लैंड का कुछ और होगा, और इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है? लैंड मास, इंडिया का जो लैंड मास है ना, वहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जहां पर हीट ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, जहां पर हीट कम होती है मीन्स टेम्परेचर कम होता है, वहां पर आपका प्रेशर ज्यादा होता है। तो आपका वाटर में कम प्रेशर हाई हो जाता है और लैंड मास में जो प्रेशर होता है वो आपका लो हो जाता है, और इस डिफरेंस की वजह से आपका क्या होता है? मॉनसून में डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। क्लियर? नाउ द सेकंड वन, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये क्या है? मैम ने कुछ अलग ही एक नाम ले लिया है, इंटर ट्रॉपिकल शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। बहुत ही डिफिकल्ट सा कुछ टॉपिक लग रहा है। अब देखिए नीचे आइए, नीचे के ब्लॉक्स में देखिए, आपको देखने को मिलेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स होता क्या है।
The Intertropical Convergence Zone (ITCZ) is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में जो आपका लो प्रेशर बनता है ना, बहुत ज्यादा बन जाता है, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है. दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्जन. उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो ट्रेड विंड है ना, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज होने लग जाती है. दिस कन्वर्जेंस जोन्स लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर. अब ये जो कन्वर्जन जोन है ना, ये आपका या पैरेलल होता है इक्वेटर के. अब ये नॉर्थ में भी मूव कर सकता है, साउथ में भी मूव कर सकता है. जैसे जैसे आपका सन का मूवमेंट होगा, वैसे वैसे ये आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, देखो क्या होता है. ये आपका क्या है, सपोज इक्वेटर है ना. अब इसके नॉर्थ में और इसके साउथ में सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. विंड की बात हो रही है यहाँ पे. इसकी वजह से क्या होता है, आपका लो प्रेशर का ट्रफ. ट्रफ तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है. तो लो प्रेशर ट्रफ मीन्स गड्ढा, है ना. तो लो प्रेशर यहाँ पर फॉर्म होने लग जाता है. इस लो प्रेशर को क्या बोला जाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. क्लियर हुआ. कन्वर्ज होने लग जाती है, जो विंड्स है ना, ये क्या हो जाती है, कन्वर्ज होने लग जाती है. इसीलिए इसको कन्वर्जन जोन बोला गया है. तो जो आपका समर है, समर टाइम पर ये जो पोजीशन होती है ना, इन आईटीसीजेड की, इंटर कन्वर्जन जोन्स की, ये आपकी पोजीशन शिफ्ट कर जाती है ओवर द गंगा प्लेन के ऊपर. दिस इज इक्वेटोरियल ट्रफ, normally positioned about 5 north of the equator, known as monsoon trough during the monsoon season. एक्चुअली इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. लेकिन समर में क्या होता है ना, इसकी पोजीशन जो है वो गंगा प्लेन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है. अब जैसे ये गंगा प्लेन के ऊपर शिफ्ट हो रही है ना, आपको, अच्छा, आप सिंपल से एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ. आपके आपके जो टेबल है, आप जहाँ पे स्टडी टेबल है आपकी, आपने एक जगह पे बुक्स रखी, हमेशा वहीं रखते हैं ना. आप क्या कर रहे हैं, आप वहां से बुक को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं. आप यूज टू है अपने लेफ्ट हैंड को लेकर के, कि लेफ्ट हैंड में आपकी बुक रहती है मैथ्स की. लेकिन आपने क्या किया, एक कुछ टाइम के लिए एक दिन उसको शिफ्ट कर दिया आपने उस बुक को राइट हैंड की तरफ, तो आपके लिए वो थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट हो जाता है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड की तरफ आप उसके लिए यूज्ड टू हो. सिमिलरली जब ये शिफ्टिंग होती है ना आपके आईटी से जेड की, तो उसकी वजह से हमारा जो सॉरी मॉनसून है, उसमें हमारा क्या होता है, इफेक्ट आता है. बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट टू मदास्कर. मदास्कर की यहाँ पर जो बात हो रही है, मदागास्कर की जो यहाँ पर बात हो रही है, इसकी अभी मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ कि कहाँ पर है. यहाँ पर ना जो ईस्ट में पड़ता है आपका मदागास्कर, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट होता है. यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर देखने को मिलता है. अप्रोक्सीमेटली ये जो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन के 20 डिग्री साउथ में इसकी लोकेशन है. द इंटेंसिटी एंड द पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून. ये हाई प्रेशर एरिया की वजह से हमारा जो इंडियन मानसून है वो इफेक्ट करता है. यहाँ का जो मानसून है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का होता है. चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपका मत सागर है कहाँ पर, वरना फिर आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा. ये जो है ना आपका, ये 20 डिग्री जो आपका, ये देखिए, ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन है ना. ये इंडियन ओशियन है, ये 20 डिग्री साउथ में जो पड़ रहा है, ये है आपका मडागास्कर. यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बेल्ट होता है. और एज वी नो कि हमारा जो, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए विंड ब्लो हो रही है ना मॉनसून आने के लिए. तो यहाँ से जो मॉनसून की वजह से ये हाई प्रेशर बेल्ट एरिया, यहाँ से जो आपकी विंड ब्लो होगी, उसकी वजह से हमारा जो मॉनसून है वो आपका इफेक्ट होता है. क्लियर. चलिए
अब अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर सॉरी आपके फोर्थ की, द तिब्बतियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। समर टाइम पर जो हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है ना, वो बहुत ही इंटेंसली हीट हो जाता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, which results in strong vertical air currents and the formation of high pressure over the plateaus at about 9 किलोमीटर above the sea level। जो plateaus है ना, उनकी हाइट है आपकी 9 किलोमीटर अबव सी लेवल से, उसकी हाइट है प्लेट्यूज की 9 किलोमीटर अबव। और यहाँ पर समर के ड्यूरेशन में ना वर्टिकल एयर करंट्स ब्लो होना शुरू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स ब्लो होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर ये फॉर्म कर लेता है। ऑब्वियसली समर का टाइम है तो ये हीट जल्दी हो जाता है, जहां पर हाई प्रेशर जो प्लेट्यूज है उसके ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर ये इंटेंशनली आपका हीट होना शुरू हो जाता है। अब हाई प्रेशर एरिया टेम्परेचर कम है, लेकिन क्या है, प्लेट्यूज आपका हीट हो रहा है, टिबेटियन प्लेट्यू। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, सॉरी। The movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer। एक ही टाइम पीरियड में, मीन्स अगर हम बात करें समर की, तो समर में जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसका फ्लो नॉर्थ, हिमालयाज के नॉर्थ में हो रहा है, और उसी टाइम पीरियड में जो आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तरफ आपका वेस्टर्ली फ्लो हो रहा है, एक तरफ आपका ईस्टर्ली फ्लो हो रहा है। समर की बात कर रहे हैं, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपका, जैसे ये मैप है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ से फ्लो हो रहा है, नॉर्थ में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये आपका फ्लो हो रहा है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, विंड रिवर्सल हो रहा है। एक तरफ देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, एक आपका राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, विंड का रिवर्सल हो जाएगा। उसकी वजह से ये हमारा जो मॉनसून है वो इफेक्ट होता है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट हैज आल्सो बीन नोटिस दैट द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशियन आल्सो अफेक्ट्स द मॉनसून। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा सदर्न ओशियन है ना, वहां पर जो प्रेशर कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं, सदर्न ओशियन मीन साउथ में, जैसे हमारा हो गया इंडियन ओशियन, वहां के जो प्रेशर में चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से भी हमारा मॉनसून इफेक्ट करता है। और ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसकी वजह से होता है, ये ocean। Normally when the tropical eastern south Pacific Ocean experience high pressure, normally normal days में देखा गया है, नॉर्मली देखा गया है कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ना, वहां पर हमेशा क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न फ्लो होता है। ईस्टर्न में जो है आपका, वहां पर हाई प्रेशर होता है, मीन्स ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्न की, ईस्ट से जो हमारी विंड फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ईस्टर्न साउथ से जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर हमारा हाई प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है। द ट्रॉपिकल ईस्टर्नली इंडियन ओशियन, वहीं पर हम अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन की बात करें तो यहाँ पर लो प्रेशर देखा गया। लेकिन but in certain years but in certain years there is a reversal in the pressure conditions, and the eastern Pacific has low pressure in comparison to the eastern ocean, इंडियन ओशियन। लेकिन कुछ सालों में देखा गया है कि ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो गया है। आप क्या है, पैसिफिक ओशियन जहां पर हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर में बन गया, और जो आपका इन इंडियन ओशियन है जहां पर लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। तो दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, ये जो प्रेशर में पीरियोडिकली चेंज हो रहा है ना, पीरियड्स, आपको पता है ना, जैसे एक टाइम स्लॉट के लिए आया फिर नहीं आया, फिर आया फिर नहीं आया, तो ये जो आपका है, ये आपका क्या है, टाइम पीरियड। तो इसी टाइम पीरियड की बात की जा रही है। सो दिस पीरियड चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन या फिर एसओ। ये जो पीरियोडिक चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं या फिर एसओ कहते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तथी तथी है जो हमारा पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है। पैसिफिक ओशियन के ऊपर जो तथी है हमारा, वो तिथि के ऊपर ये डिफरेंसेस हमारे देखने को मिलती है। एंड डार्विंग इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और वहीं पर अगर हम बात करें नॉर्थ
ऑस्ट्रेलिया के, इंडियन ओशियन के आपके कुछ डायरेक्शंस दिए गए यहाँ पर डार्विन में। इस तरीके के डिफरेंसेस को देखा गया है, मीन्स तथी और डार्विन दोनों के डिफरेंसेस को कैलकुलेट किया गया है। इसको कंप्यूट किया गया टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून, और इसी हिसाब से हम मॉनसून की इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं। मीन्स तथी जो पैसिफिक ओशियन है वो, वहां का जो विंड है, और जो डार्विन है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओशियन के पास, वहां का, इन दोनों के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं और कंप्यूट करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एनालिसिस करते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं कि मॉनसून जल्दी आ रहा है, लेट आ रहा है, या फिर ज्यादा मॉनसून आएगा, कम मॉनसून होगा। ये सारी चीजें हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना वो नेगेटिव आ जाता है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून, तो ये माना जाता है कि हमारा जो मॉनसून है वो हमारा या तो एवरेज मॉनसून होगा या फिर लेट मॉनसून होगा। और अगर यही हमारा पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा बारिश होगी और जल्दी आएगी। A feature connected with the SO is the El Nino. एक important feature इस SO में कनेक्ट किया जाता है, वो है हमारा एल नीनो। अब ये एल नीनो क्या होता है? A warm ocean currents that flow past the पेरुवियन कोस्ट, पेरू के कोस्ट से, पेरू जो जगह है वहां की जो कोस्टल एरियाज है, वहां से जो आपका वार्म ओशियन करंट फ्लो होता है ना, उसको कहा गया पेरुवियन कोस्ट, इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 years, हर 2 या 5 साल में आपका, वैसे तो पेरुवियन कोस्ट से आपका कोल्ड करंट ही आता है, कोल्ड ओशियन करंट्स, लेकिन हर 2 से लेकर के 5 साल में कोल्ड पेरिवियन करंट की जगह पर क्या होता है, हमारा वार्म ओशियन करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना प्रेशर के कंडीशंस में, ये किससे कनेक्टेड है, आपका एल नीनो से कनेक्टेड है। इसीलिए जो फेनोमेना है ना उसको सदर्न ऑसिलेशन के साथ साथ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी कहा जाता है। अब ये एल नीनो क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। This is a name given by the periodic development of warm ocean currents along the coast of Peru as a temporary replacement of cold Peruvian current. ये नाम दिया गया है पीरियोडिक डेवलपमेंट के लिए। मीन्स क्या होता है, सपोज कि पहले क्या हो रहा था, पहले ठंडी आपकी कोल्ड ओशियन करंट्स फ्लो हो रही थी, अब सडन उसमें चेंजेस आया और वो क्या होने लग गया, आपका वार्म ओशियन करंट्स। तो एक टाइम पीरियड के बाद फिर वो 2-3 साल जो वार्म ओशियन करंट्स रहा, फिर से वो कोल्ड ओशियन करंट्स में ही कन्वर्ट होने लगा। जैसे आपका क्या होता है, आपका ये फ्लो हुआ, ये एक डायग्राम बना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक टाइम पीरियड तक पहुंचे, फिर नीचे आना शुरू हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आना शुरू हो गया। सो दैट इज द पीरियड। ओके, सो दैट वन इज द पीरियड, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पीरियड है, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। बेसिकली ये जो एल नीनो है ना, ये आपका क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, द चाइल्ड, बच्चा। और इसको रेफर किससे किया गया है, इसको रेफर किया गया बेबी क्रिस्ट से, बेबी क्रिस्ट से इसको रेफर किया गया है। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज द सॉरी एज द करंट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। ये जो करंट है ना, मीन्स वार्म ओशियन करंट से, ये आपका कब से फ्लो होना शुरू होता है, क्रिसमस के टाइम ड्यूरेशन से। और एज वी नो हम लोग क्रिसमस तो सेलिब्रेट करते हैं, हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो अब किसी का बर्थ होता है तो बेबी होता है ना, चाइल्ड होता है वो, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एल नीनो बोला गया है। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो leads to an increase in sea surface temperatures and weaken to the trade winds in the region। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो एल नीनो की वजह से क्या हो रहा है, कोल्ड ओशियन करंट से वार्म ओशियन करंट्स में कन्वर्ट हुआ। अब जब वार्म ओशियन करंट से कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सी का जो सरफेस है, सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी तो इंक्रीज करेगा, वार्म करंट्स की वजह से वो भी इंक्रीज कर रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं इस रीजन में वो आपकी कमजोर होने लग जाती है। ओशियन करंट्स, ट्रेड विंड्स आपके कोल्ड कोल्ड ओशियन करंट्स में बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन जब आपकी वार्म ओशियन करंट्स आती है तो ट्रेड विंड्स आपकी क्या हो जाती है, वीक होने लग जाती है। सो दिस वन इज द एल नीनो।
तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू फील दैट देयर इज सम कंफ्यूजन और नहीं समझ में आया है, देन यू कैन आस्क मी, देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू। ओके, सो फॉर टुडे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी चीजें आपको क्या है, हमारी जो वेबसाइट है ईडीयू प्लस एकेडमी की जो वेबसाइट है, उस साइट से भी आपको क्या होगा, आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड वीडियोस मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको असेसमेंट भी मिलेगा, असाइनमेंट भी मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट एंड आई सजेस्ट कि आप उस वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ से जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं, जो भी आपकी नीड की है, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, वो चीज़ें आप वहाँ से ग्रैब्स करने की कोशिश करें। ओके, सो थैंक यू क्लास।